अगर आप आजकल सोशल मीडिया फॉलो कर रहे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि अरशद नदीम एंड पाकिस्तान के लोगों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही आजकल लोग ट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि एक न्यूज़ आया कि गोल्ड मेडल जीतने के बाद अरशद नदीम को उनके ससुर भैंस गिफ्ट में देंगे, तो लोग उसके ऊपर बहुत मजाक बनाने लग गए, ट्रोल करने लग गए। फिर अभी न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है कि एक बिजनेसमैन अरशद को सुजुकी अल्टो गिफ्ट करेंगे। इस पे भी लोगों ने खूब मजाक उड़ाया एंड कहा कि देखो गोल्ड मेडलिस्ट को कितना सस्ता गिफ्ट कर रहे हैं, अगर इंडिया में पैदा हुए होते तो इनको क्या क्या ही मिल सकता था। अल्टो उनके लिए लग्जरी कार बन गई। फिर जब अरशद नदीम अपने गांव गए तो वहां कुछ लोग अरशद के हाथों में पैसे दे रहे थे, तो लोगों ने जम करके ट्रोल किया कि देखो पाकिस्तान वाले अरशद नदीम को सर्कस बना के रख दिए हुए हैं, इससे ज्यादा बेइज्जती एक गोल्ड मेडल विनर के लिए और क्या ही हो सकता है। तो चलो इन सबको एक एक करके थोड़ा एनालाइज करते हैं कि सच में ये ट्रोल करने लायक भी है या हम कुछ ज्यादा ही मतलब इस चीज को बढ़ा रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। सबसे पहले उनके ससुर के ऊपर बात करते हैं जो भैंस गिफ्ट करेंगे। जब मैंने गूगल पे अरशद नदीम के बर्थडे प्लेस के बारे में सर्च किया तो मियां चन्नू आया, जो कि खनेवाल डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव बता रहा है। और ये फोटो इसी गांव का है जो शायद अरशद नदीम के जीतने के बाद सेलिब्रेट लोग कर रहे होंगे। बच्चे के कपड़े, बैकग्राउंड और जो लोग वहां खड़े हैं उनके कपड़े प्लस उन लोगों का स्वभाव, जो बैनर टंगा हुआ है, वो सब देख करके ये पता चल जाएगा कि गांव बहुत छोटा है, ज्यादा डेवलप नहीं है। बहुत से गांव ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाम के गांव हैं बट सिटीज जैसे डेवलप हैं। बट बहुत सारे गांव जो सच में गांव लफ्ज को जस्टिफाई करता है, उस गांव में से ये गांव लग रहा है, जहां सेलिब्रेशन के तौर पे अभी भी ढोलक बजाया जा रहा है। और ये भी आपने न्यूज सुनी होगी कि जैवलिन के लिए अरशद के पास पैसे नहीं थे तो गांव वाले ने पैसे दिए। तो इससे भी साबित होता है कि वो गांव ज्यादा डेवलप नहीं होगा। एंड खुद अरशद भी गरीब घर से ताल्लुक रखते हैं, तो इनकी शादी भी ऐसे ही घर में हुई होगी। तो आज जो अरशद नदीम जिस मुकाम पे पहुंच गए हैं उसको अगर हटा दीजिए तो बाकी जो गांव है, उनके जो रिश्तेदार हैं, सब तो उसी लेवल पे होंगे ना जिस रूट से वो आए हैं। तो ससुर जी अगर भैंस गिफ्ट कर रहे हैं तो इसमें ट्रोल करने वाली कोई बात नहीं है। उनका प्यार है, भैंस दे करके अपना प्यार जता रहे हैं। और भैंस कौन सी सस्ती है, मैंने ऐसे ही घर में जिक्र किया था कि भैंस भी आजकल 20-30 हजार का बिकता ही होगा, तो सब लोग हंसने लग गए। मुझे लगा कि सस्ता बिकता होगा, तो बोले कि 20-30 हजार, अरे 70 से 80 हजार तक बहुत सारी भैंस बिकती है और कोई कोई 1 लाख तक भी चली जाती है। अब इंडिया में इतना प्राइस है तो पाकिस्तान में इसका कितना होगा। अगर इंडियन एंड पाकिस्तान के करेंसी के हिसाब से ही हम देखें तो इंडियन 1 रुपीज होता है, पाकिस्तान 3.32। तो इस हिसाब से भी 1 लाख का भैंस वहां 3 लाख का हुआ, जो कम कैसे हुआ, सस्ता तो हुआ नहीं। बट कहते हैं ना कि गिफ्ट अगर 100 रुपये का भी हो तो उसकी वैल्यू करोड़ों से भी ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए अपनों का गिफ्ट पैसों और चीजों से नहीं तोलनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसमें ट्रोल करने वाली कोई बात नहीं। अगर हमारे भी देश में कोई भैंस गिफ्ट करते हैं, हम बोलेंगे बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई ट्रोल करने वाली बात नहीं है। फिर आता है कि एक अमेरिकन पाकिस्तान बिजनेसमैन अरशद नदीम को सुजुकी अल्टो गिफ्ट करेंगे। तो ये सुन करके मुझे भी अचरज लगा और समझ में नहीं आया क्या रिएक्ट करूं कि अगर आप बिजनेसमैन हो, वो भी अमेरिका में आपका बिजनेस हो और आप गिफ्ट करना चाह रहे हो, तो एक गोल्ड मेडलिस्ट को इतना अच्छा तो गिफ्ट करना ही चाहिए कि पूरी दुनिया में नाम हो। खास करके वो गोल्ड मेडलिस्ट जिसने पाकिस्तान को 32 साल के लंबे इंतजार के बाद कोई मेडल दिलवाया, तो उनके रुतबे पे जो 4 चांद लग सके उस हिसाब का कोई कार गिफ्ट करना चाहिए। बट उनके पास कौन सी मजबूरी है हमें नहीं पता। हो सकता है कि वो कर्ज में होंगे बट गिफ्ट भी देना चाह रहे होंगे, तो अब क्या ही बता सकते हैं। या शायद ये भी रीजन हो सकता है कि अल्टो इंडिया में जो 3.54 लाख से 5.13 लाख पड़ता है, उसी सेम अल्टो का पाकिस्तान में 23 लाख से 30 लाख रुपए तक पड़ता है। जी हाँ, तो मे भी उनके लिए ये लग्जरी कार बन जाए, तो फिर भी ये जस्टिफेबल नहीं है। बट दूसरी बात ये वही है ना कि अगर गिफ्ट 100 रुपये का भी हो जो प्यार से दिया गया हो, उसकी वैल्यू करोड़ों हो जाती है। बट फिर भी ये मुझे थोड़ा सा अचरज लग रहा है, आप अपना बता सकते हैं। एंड तीसरा वाला जो गांव वाला मुद्दा है वो ट्विटर पे बहुत वायरल हो रहा है। अरशद नदीम शायद अपने गांव में हैं एंड वहां गांव वाले अरशद के हाथ में पैसे थमा रहे हैं एंड साथ में ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी ऐसा करे तो अच्छा रहेगा, डायरेक्ट अरशद नदीम के हाथों में पैसे दे। अब कुछ लोग इसे ट्रोल कर रहे हैं एंड कुछ लोग इनके सपोर्ट में हैं। मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं तो मैं इस चीज को सपोर्ट करूंगा एंड इसमें कोई सर्कस बनाने वाली बात नहीं है। अरे अब तो गांव में ऐसा तक हो गया है कि लोग आपस में जलने लग गए हैं। किसी का बेटा अगर थोड़ा सा आगे निकल जाता है तो उससे बात तक नहीं करते हैं, नजर छुपाते रहते हैं कि हम उनसे बात क्यों करें, फलाना का बेटा आगे निकल गया है। मतलब जो शहर में पहले होता था अब नहीं होता, वो अब गांव में हो रहा है जो पहले नहीं होता था। मतलब जो पहले गांव था ना, जो गांव का वाइब था, वो अभी बिल्कुल ही चेंज हो गया है। उस गांव में अगर अरशद नदीम को इतना इज्जत दिया जा रहा है, हाथ में पैसे थमाए जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है यार। उनको रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि भगाया जा रहा है वहां से, उनको तो रिस्पेक्ट ही मिल रहा है, राइट। प्राउडली लोग हाथ मिला रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं,
उनका सम्मान कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है यार। इसमें कोई भी सर्कस वाली बात नहीं है, बेइज्जती वाली बात नहीं है। और गांव में प्यार देने का तरीका थोड़ा अलग होता है, जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा। जो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में जो भी गांव होगा ना, वहां का कल्चर बहुत अलग होगा। गांव में जब मैच हो रहा होता है तो बहुत बार आप देखना कि कोई अगर एक छक्का मार दिया तो जो पैसा देने वाला होता है ना, वो फील्ड में कूद करके चला जाता है, उसको पैसे दे के आता है। कोई एक विकेट ले लिया तो फील्ड में कूद के जाता है, उसको बॉलर को पैसे दे करके फिर आता है। तो ये गांव में प्यार जताने का एक तरीका होता है। एंड ये कहीं ना कहीं ये अच्छी भी बात है, डायरेक्ट आप प्लेयर के हाथ में पैसे दे रहे हो। कम से कम प्लेयर को पता तो चल रहा है कि मेरे हाथ में 10,000 आया, 5,000 आया। वरना अगर गवर्नमेंट अनाउंस करे कि 1 करोड़ रुपये आपको दिए जाएंगे और वो घूम करके जब आएगा ना, तो उसमें से 50 लाख कट कुटा जाएगा बीच में, 50 लाख उस स्पोर्ट्स पर्सन को, एथलीट को आएगा। तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट पैसा देना भी सही है कहीं ना कहीं। हम नहीं आपस में बात करते रहते हैं कि रोड जो बन रहा है वो इतना घूम के आता है। अगर 5 करोड़ का रोड है तो उसमें से 1 करोड़ का रोड बनता है, 4 करोड़ बढ़ जाता है। सोचो अगर डायरेक्टली वो 5 करोड़ उसमें खर्चा हो तो फिर वो कितना अच्छा रोड होगा। तो मेरे हिसाब से ये तो सही है, डायरेक्ट पैसे दिए जा रहे हैं, इज्जत दिए जा रहे हैं इनको। और कमेंट भी मैं ऐसा ही देखा हूं कि 99% लोग इनके सपोर्ट में ही हैं। आप लोगों का क्या है पॉइंट ऑफ व्यू, आप बता सकते हैं। मतलब इन तीनों पॉइंट में से आपको क्या लग रहा है कि ये अचरज है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे खाली गाड़ी वाला थोड़ा अचरज लगा, लेकिन उसमें भी क्या मुद्दा है नहीं पता। गिफ्ट दे रहे हैं तो चलो, गिफ्ट मिल रहा है, ऐसा तो नहीं कि उनसे कुछ ले रहे हैं, तो अच्छी बात है। आप लोग अपना राय बता सकते हैं कि इन 3 में से आपको कौन सा अचरज लगा, कौन सा सही लगा।